आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम समर वेकेशन का जो वर्क है 2025 का उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल है जी, अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई ये ना देखे और समझे कि ये वीडियो सिर्फ नकल लगाने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें सारा प्रॉपरली समझाया जाएगा कि ये टेंस कौन सा यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पर ये वर्ड क्यों आया हुआ है और किस तरह इसका किस वजह से ये आया हुआ है। अब ये जी एक सेंटेंस है, समझ लें वर्ड्स हैं जो कि इन अप्रोप्रिएटली लिखे गए हैं और इनको हमने अच्छे तरीके से लगाना है। तो क्या है जी, ये जुमला तो हमने बना लिया जी, माय मदर स्पीक्स वेरी स्लोली। अब ये जुमला क्यों बनाया है हमने, ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो माय मदर जो है वर्ड, ये जो है ये सब्जेक्ट है इसमें, और स्पीक्स जो है ये वर्ब हमें बता रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। और वेरी स्लोली जो है ये एडवर्ब है, ये बता रहा है कि वो उन्होंने बात किस तरह की, किस अंदाज में की। और ये स्लोली जो है एडवर्बियल फ्रेज है, वेरी स्लोली। और स्लोली, लाइकली, हैप्पीली, ये जितने भी है ना, ज़्यादातर अगर ये रूल आप लगा लें कि मिसाल के तौर पर हैप्पीली, इस तरह के जो वर्ड हैं ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं, सारे नहीं कुछ, ठीक है ना, ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने इसको जोड़ के वो कर लिया कि ये माय मदर स्पीक्स वेरी स्लोली ये किस तरह लिखा गया है। तो ये आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी। अगला जी जुमला है माय फादर। अब ये जो है ना, यहाँ पर ईट्स आएगा। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जब लिखा गया है, प्रिंट हुआ है, तो ये ईट्स लिखना भूल गए हैं, क्योंकि ये भी जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। ईट्स मोर फ्रूट देन माय मदर। अब इसमें भी जो माय फादर है ये जो है सब्जेक्ट है, ईट्स जो है वो वर्ब है, और ये वर्ब हमें बता रहा है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है जी। मोर फ्रूट देन माय मदर, और जो है यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है जी। और फ्रूट नाउन है, और देन जो है ये कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है पूरे जुमले को। माय मदर जो है ये सब्जेक्ट है, जो कि कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ इसको कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है ये वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। अब वैसे अगर जुमला ये समझ लें कि दो जुमले हैं, माय फादर ईट्स मोर फ्रूट देन माय मदर ईट्स। ठीक है। तो ये ईट्स जो है ये खा लिया गया है यहाँ पर। तो हमें अंडरस्टूड है कि इसका ये आगे भी मतलब जो देन जो है इसने हमें कंपैरिजन वाले ने हमें बता दिया कि ये इसका जो है वो इस तरह है। अगला जी जुमला है प्लीज सेव द फोन नंबर अगेन स्लोली। अब ये जो जुमला है ये इस इन जो जुमले होते हैं ना, सेव, जो ये इस तरह के जो वो होते हैं वर्ब, ये इनको कहते हैं कमांड वर्ब, हुक्म देने वाले। जैसे सिट डाउन, शट अप, ये होते हैं कमांड वर्ब। ठीक है जी, ये हमें हुक्म देते हैं। तो प्लीज जो है ये रिक्वेस्ट के लिए वर्ड आया हुआ है वर्ड, और ये एडवर्ब है उसमें ग्रामर में। सेव वर्ब है, और ये कमांड वर्ब है। कौन सा वर्ब है? कमांड वर्ब। ठीक है जी। तो ये जो जुमला है ये कमांड ही दे रहा है, हुक्म दे रहा है। ठीक है जी। द फोन नंबर जो है वो ये नाउन है, और अगेन स्लोली दोबारा उसी तरह आ गया है कि ये एडवर्बियल फ्रेज है। जिस तरह ये आया था वेरी स्लोली, इसी तरह ये अगेन स्लोली जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है जी। वो ये बता रहा है कि किस तरह हमने आपने सेव करना है, दोबारा करना है और स्लोली करना है। अब आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये इनको जो है ना प्लूरल्स हमने लिखने हैं। तो जो वाटर है इसका प्लूरल वाटर है। ये क्यों जी वाटर है इसका प्लूरल? मैं अब आपको बता दूं कि यही है, बस आप रट्टा लगा लें, याद कर लें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये क्यों वाटर वाटर, ताकि अगली दफ़ा जो भी आपके पास इस तरह का कोई वर्ड आए तो आप आराम से खुद ही उसको लिख सकें। वाटर जो है ये इसका प्लूरल इसलिए वाटर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल होते हैं उनका प्लूरल सेम ही होते हैं। बॉक्सेस जो है, बॉक्स का बॉक्सेस, ये बॉक्स का बॉक्सेस क्यों आया, ई एस लगा के क्यों आया, ये भी ये एक रूल है, ये मैं आपको बताता हूँ।
और चेरी का वाई निकाल के आई एस लगाया गया है, तो ये क्यों? ये भी एक रूल है। अब फ्रूट जो है, इधर बच्चे ने फ्रूट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका भी फ्रूट ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर का इसलिए आएगा वाटर क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, फ्रूट भी अनकाउंटेबल है, तो इसका इसी तरह आएगा। बनाना का बनानाज आ जाएगा। ठीक है। कंट्रीज जो है, ये वही वाला रूल जो चेरी वाला रूल है, ये कंट्रीज पे अप्लाई हो रहा है। अगर जो वाई है उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो वाई निकाल के आपने आई एस लगा देना है, ये रूल इस पर लागू होता है। और ग्लासेस जो है, ये एस आया है आखिर में, तो ये ई एस लगेगा। केक से केक्स लग जाएगा। बंच से सी एच अगर आता है तो भी आप एक्स आए, सी एच आए और सी एच, ये जितने भी हैं उसके आगे जो है वो ई एस लगता है। सी एच हो, एक्स हो, तो आगे जो है वो इसी तरह। राइस जो है उसका भी बच्चे ने गलती से राइसिस लिख दिया है, ये अनकाउंटेबल है, इसका राइस ही होगा। लॉरी जो है इस पर वही वाला रूल फॉलो लगता है जो कि कंट्रीज पे लगता है, तो वाई निकल जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। स्टोरीज पर भी यही वाला रूल लगता है, तो वाई निकल जाएगा, आई एस लग जाएगा। पपीज पर भी ये वाई निकल जाएगा, सी एच जो है वो ई एस लग जाएगा। सी एच इस पर भी आ रहा है, तो इसके आगे भी ई एस लग जाएगा। ठीक है, ये रूल्स हैं। अब आप ये रूल सीख लेंगे तो आपको आगे सिनोनिम जो है प्लूरल बनाने में मसला नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रट्टा लगाते रहेंगे तो फिर सारी उम्र आपके लिए मसला ही रहना है। तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे तरीके से सुन लें। और इसमें 3 रूलों को जो है ना वो देखा गया। ये जितने भी प्लूरल हैं इनमें 4 रूल्स को फॉलो किया गया है। एक रूल क्या है? वो ये है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको उसी तरह ही लिखना है। उनका जो प्लूरल है वो वही बनेगा जो कि उसका सिंगुलर है, क्योंकि वो काउंट हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप लिखें कि हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ वाटर यू हैव, तो ये बॉटल्स जो है ये प्लूरल होगा, उसका हमने वो लगा देना है। लेकिन अगर आपने वाटर लिखना है तो वो उसका जो है वो वाटर ही लिखा जाएगा। अब दूसरा जो रूल उन्होंने ये लगाया है कि वाई आए आ रहा है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को निकाल के आई ई एस का इजाफा कर देना है। ठीक है जी। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि सिर्फ सिंपल जो है वो एस का इजाफा कर देना है। जैसे कि ये बनानाज है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो है वो एस का इजाफा कर लेना। और चौथा रूल जो है क्या है, वो ये है कि अगर तो एक्स आए, एस आए, सी एच आए, तो इसके आगे आपने क्या लिखना है, और एक्स भी आए, ठीक है ना, इसके आगे आपने सिर्फ ई एस का इजाफा करना है, एस का नहीं इजाफा करना, ई एस का इजाफा करना है। ये 4 रूल्स को जो है यहाँ पर फॉलो किया गया है। और 5वां रूल भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये तो है आ गया है कॉन्सोनेंट, अगर वॉवेल इसके आगे आए, जैसे लेटर्स है, लेटर है, तो इसके आगे हमने सिर्फ लेटर्स लिखना होता है इसी तरह। ठीक है, तो ये है जी इसके रूल्स। अगला जी बड़ा सिंपल सा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, कंप्लीट द बॉक्स विद द कंट्रीज, नेशनलिटीज एंड लैंग्वेजेस। ये तो आपने गूगल भी करके देख लेना है, और इसमें इसमें कोई ऐसा रूल शूल नहीं है। तो बस ये सिंपल ही है, श्रीलंका का श्रीलंकन है और नेशनलिटी, और तमिल इनकी लैंग्वेज है, और ये तो आप वहाँ से ही देख के ही करेंगे। ठीक है। और अगला जो है वो क्वेश्चन वो क्या है जी, पंक्चुएट द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स करेक्टली। अब इसमें आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन जो है ना वो उनको देखना है। अब ये जुमला क्या है, दिस मॉर्निंग आई वॉज विद मिसिस तैमूर इन द किचन। अब इसमें ना वो ये जो है ये क्या है, ये कॉमन नाउन, तो इसका जो के होगा वो छोटा ही लगेगा। ठीक है जी। और इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो मिसिस है और तैमूर है। ठीक है जी, ये हैं इसके प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, इसमें मिसिस और तैमूर जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनका एम जो है वो इसका बड़ा आएगा और इसका टी बड़ा आएगा। और यहाँ पर एक और जो नाउन है वो मॉर्निंग है, जो कि क्या है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नहीं है। तो ये अगर तो जुमले के शुरू में आएगा तो ये एम इसका बड़ा आएगा, अगर नहीं बीच में आएगा तो इसका एम छोटा आएगा। अब दूसरा जुमला देखते हैं। लुक एट द मैप, देयर यू विल फाइंड डिफरेंट कंट्रीज लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा। अब ये जितने भी ममालिक हैं ना, ये जो हैं वो प्रॉपर नाउन है, तो इनका जो पहला वर्ड होगा वो बड़ा होगा। ठीक है जी। और कंट्रीज जो है ये
प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, तो इसका जो सी है वो छोटा आएगा, ठीक है। और मैप जो है ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। हाँ, अगर आप लिखते हैं कि वर्ल्ड मैप ऑफ 2025, तो फिर हमने जो है वो एम इसका बड़ा लिखना है, उसमें ये जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाना है। यहाँ पर इस जुमले में ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसका एम जो है वो छोटा आना है। सायरा एंड इमरान आर डूइंग देयर होमवर्क, ये तो बड़ा आसान है। सायरा और इमरान जो हैं ये प्रॉपर नाउन है, और होमवर्क जो है ये कॉमन नाउन है। होमवर्क का एच जो है वो छोटा आएगा, और सायरा का एस और इमरान का आई जो है ये बड़ा आएगा। तो पहली किस्त जो है वो आपने देख ली। अगली किस्त में मिलते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।